नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे झांसी में पुलिस की अवैध खनन पर हुई कार्रवाई की। झांसी के तहसील गरोठा में मोती कटरा घाट पर खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने अवैध खनन करते हुए 4 ट्रक को पकड़ा। बता दें कि खनन माफियाओं की तरफ से किसानों को गुमराह कर निजी भूमि पट्टा के नाम पर काफी समय से रात में मशीनों से बालू निकालकर अवैध खनन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि निजी भूमि के नाम पर पट्टा कराकर किसी रसूखदार सत्ताधारी नेता की तरफ से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक गाड़ी ने बाइक सवार में टक्कर मार दी, जिस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मांड थाना क्षेत्र में साल के अंतिम दिन तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि यह हादसा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास हुआ। इस दौरान मांड थाना प्रभारी ने बताया कि मरने वाले बाइक सवार मृतक दोनों ससुर और दामाद हैं। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां से हैरत अंगेज कारनामा सामने आया। यहां एक प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। मोदी नगर भोजपुर थाना क्षेत्र में एक 17 साल युवक का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 17 साल के युवक रॉकी के जैनम नाम की युवती से अवैध संबंध थे, जिसके चलते युवती के देवर ने ही रॉकी की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने जांच करते हुए 24 घंटों में ही हत्या का खुलासा करते हुए जैनम और खालिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल दिनांक 30/12 को जो है ग्राम कलछीना थाना भोजपुर निवासी कृष्णपाल ने थाने पे आकर सूचना दी कि उनका पुत्र राखी जो है दिनांक 28/12/2022 की शाम से जो है गायब है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उसी दिन शाम को कलछीना निवासी खालिद के साथ वह देखा गया है। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना भोजपुर पुलिस व यशोदी जोन ग्रामीण द्वारा आरोपी। तो बुलेटिन में बात अब ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां नए साल के जश्न के वक्त विवाद हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू के सिटी पार्क में न्यू ईयर की पार्टी के दौरान विवाद हो गया। सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश की। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ बदतमीजी की और कुछ युवकों से मारपीट भी की। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लड़ाई हो रहा था 2 फ्लैटियर के बीच में। अच्छा। मैं बचाव के लिए गया तो हमारे भी पूरे सुन्न हो गए। यहाँ कितने लोगों की चोट आई है? चोट तो मैं नहीं देखा, क्योंकि हमको चोट लग गया तो मैं बैठ गया था सर। अच्छा, तो लड़ाई क्यों हुई थी? क्या कारण था? वो कोई मैडम को छेड़ दिए थे अंदर, उसके लिए लड़ाई हुई है। अच्छा, महिला के साथ बदतमीजी करी है? हाँ जी सर। किसने करी है? मतलब सोसाइटी का ही है या बाहर का है? नहीं, सोसाइटी का एक है और 2 बाहर के। तो बुलेटिन में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां नील गाय का शिकार कर रहे शिकारियों की गोली एक महिला के जा लगी और वह घायल हो गई। महोबा में नील गाय का शिकार कर रहे कुछ शिकारियों की गोली महिला को जा लगी। खेत में काम कर रही महिला शिकारियों की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि यह वारदात पनवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कोहनिया की बताई जा रही है, जहां आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। हमारी पत्नी घास काट रही थी, तो बिजरारी का फरीद नाम का लड़का है, वो रुजवा मारने वालों को लेके आया। तो उसने पहले एक फेर मार दिया रुजवा को, फिर दूसरा हमारी पत्नी को लगा। हमने आवाज़ लगाई, कोई नहीं था, हम अकेले थे। हमने आवाज़ लगाई, वो भाग गए। जो बिजरारी के लोग भी थे वो ही भाग गए और हम अपनी पत्नी को यहाँ पनवाड़ी लेके आ गए।
थाने में तहरीर दी तो हाँ सर, हमारे बड़े भाई गए हैं थाने, उसको हमारे पास अभी एक मरीज आया है जिसको महिला का नाम वंदना था, जो अपने खेतों में काम कर रही थी। ये कोहनिया गांव से आए थे। तो घर वालों के अनुसार वो घर खेतों में काम कर रही थी और उसको गोली लगी है। बात इन्वेस्टिगेशन पता करने पर, एग्जामिन करने पर हमें पता चला कि उसके शरीर में एक घाव है। तो हमें सस्पेक्टेड गनशॉट लग रहा है। इसका हमने प्राथमिक उपचार कर दिया है। उसको सर्जिकल ओपिनियन के लिए जिला अस्पताल महोबा भेजा गया है, जो कि महिला गर्भवती है, इसलिए हमें गायनोकोलॉजिकल सर्जन की भी आवश्यकता पड़ी है। हमारे पास अभी एक मरीज आया है जिसको महिला का नाम वंदना था, जो अपने खेतों में काम कर रही थी। ये कोहनिया गांव से आए थे। तो घर वालों के अनुसार वो घर खेतों में काम कर रही थी और उसको गोली लगी है। बात इन्वेस्टिगेशन पता करने पर, एग्जामिन करने पर हमें पता चला कि उसके शरीर में एक घाव है। तो हमें सस्पेक्टेड। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां जमीन के बेचने का विरोध करने को लेकर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। फिरोजाबाद में जमीन बेचने का विरोध करने पर पत्नी ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति मौके से फरार हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। बता दें कि मामला नसीरपुर थाना क्षेत्र के करणपुर गाँव का बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस फरार हत्यारोपी पति की तलाश में जुट गई है। आज ये जो व्यवस्था पुलिस प्रशासन की है, तो जगह जगह बैरिकेड लगाई है, जिससे कि पब्लिक का जो दबाव, जो आज भीड़ का जो सैलाब अपने बिहारी जी के नए साल में दर्शन करने के लिए उमड़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह बैरिकेड है। वहाँ से जगह तोड़ा करके पब्लिक को जहाँ मंदिर के लिए छोड़ रहे हैं, जिससे कि मंदिर प्रांगण में भीड़ का दबाव कम है। मंदिर में आज बिहारी जी महाराज के पोशाक से पूरा हमारे अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।